कार्तिक मास के कथा महात्म का 7वें अध्याय में हमने जाना कि किन किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए, क्या काम हमें नहीं करने चाहिए कार्तिक मास में। जो व्रती है, जिसने व्रत का नियम लिया हो, उसे क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सब कुछ हमने 7वें अध्याय में जाना था। आज जानेंगे 8वें अध्याय में आगे कि नारद जी क्या कहते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो का विषय है कि कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 8। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। आज के व्रत में जानेंगे कि नारद जी कार्तिक मास का जो व्रत है उसके उद्यापन की विधि क्या बताते हैं। बोलिए श्री श्री लक्ष्मी नारायण की जय, श्री श्री राधा कृष्ण की जय, कार्तिक मास की जय। नारद जी ने कहा कि हे राजन, अब मैं कार्तिक मास के इस व्रत की उद्यापन विधि बतलाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए तथा विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर चंदोहा बनावें, बंधनवार व फूलों से सुसज्जित करें, चंवर से सुशोभित मंडप बनावें, चारों दरवाजे पर मिट्टी से बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय 4 द्वारपालों को अलग अलग बैठावें। तुलसी की जड़ों में 4 रंगों द्वारा सर्वतोभद्र चक्र बनावें। उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखें और शुद्ध वस्त्र से कलश को ढकें। फिर भगवान विष्णु का पूजन करें। द्वादशी को भगवान विष्णु जागे थे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए थे, चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया था, इसलिए भगवान विष्णु की उद्यापन पूजा की जाती है। उस दिन संयम तथा शांत चित्त से व्रत करना चाहिए। अपने गुरु की मूर्ति बनाकर षोडोपचार तथा विविध नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करें। विधि प्रकार से वाद्यों के साथ कीर्तन करता हुआ उस रात्रि में जागरण करें। जो प्राणी श्रद्धापूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं उन लोगों के 100 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भगवान का कीर्तन करते हैं उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो लोग भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंशी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं और भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं उसे करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। पूर्णमासी को अपनी पत्नी सहित वेदपाठी ब्राह्मणों को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को उसकी पत्नी सहित बुलावें और उन्हें खीर आदि का मधुर भोजन करावें और यथाशक्ति दक्षिणा देवें, क्योंकि पूर्णमासी को ही भगवान ने अपने भक्तों को वरदान दिया था और मत्स्य रूप धारण किया था। अतएव उस दिन जो दान, हवन, जप आदि भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता है वह अक्षय फल का देने वाला होता है। इसलिए व्रती 3 या 1 ब्राह्मण को सपत्नीक समर्थ अनुसार भोजन करावें। उन ब्राह्मणों को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर प्रणाम करें। बाद में भगवान विष्णु की पूजा करके अन्य देवताओं तथा तुलसी व कपिला गाय का पूजन करें। व्रत को की कथा सुनने वाले गुरु व उपरोक्त ब्राह्मणों को वस्त्र भूषण आदि से पूजन करके उनसे क्षमा प्रार्थना करें। और प्रार्थना के मंत्र का अर्थ यह है, आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदा प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु होने के बाद मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक प्राप्त हो। व्रत करने वाला इस प्रकार ब्राह्मणों से क्षमा प्रार्थना करे और उनको प्रसन्न करके विदा करे। पूजा की सारी वस्तुओं के साथ गायें भी गुरु को दान में दें। तत्पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। कार्तिक और माघ मास के उद्यापन के नियम इसी प्रकार बतलाए गए हैं। इसी तरीके से जो प्राणी कार्तिक मास का व्रत और उद्यापन करता है वह पाप रहित होकर मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति करता है, अपनी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। बोलिए श्री श्री लक्ष्मी नारायण की जय, श्री श्री राधा कृष्ण की जय, कार्तिक मास की जय। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।